मैं अपनी भाभी का बहुत लाडला देवर था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब भी मेरी भाभी रात को अपने कमरे में जाने लगती तो मुझे हाथ के इशारे से अंदर आने का कहकर दरवाजा बंद कर लेती, जबकि भाई पहले से अंदर मौजूद होता। एक ऐसी ही रात थी जब भाभी ने फिर से इशारा किया। मैं 21 साल का था और भाभी की उम्र कम थी, लेकिन इस बार भाभी ने दरवाजा खुला रखा और मुझे अंदर बुला लिया। जब मेरी नजर सामने पड़ी तो मैं हैरान रह गया कि भाभी तो रोज ही, आज इस बात को मुसलसल 7वां रोज था कि उस रोज अपने कमरे में जाने से पहले मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करती थी। ये ऐसा ही था कि जैसे वे आग से खेल रही हो, क्योंकि उनके कमरे में पहले से ही कोई शख्स मौजूद होता था। फिर वह मुझे कमरे में बुलाकर क्या करना चाहती थी। एक बात बहुत अजीब थी कि जब वह मुझे अपने कमरे में बुलाती तो उनके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट होती। उनकी आंखों में कोई फिक्र नहीं होती कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो इसके बाद क्या होगा। शायद वो जानती थी कि लाल रंग मेरा पसंदीदा कलर है, इसलिए हर वक्त खुद को सर से पांव तक लाल रंग में सजाए रखती थी। ये बात तो ठीक थी, वे बहुत ही खूबसूरत थी और इनकी मासूम अदाएं मुझे भी बहुत प्यारी लगती थी। मैं उन अदाओं को देखता रहता, कभी खुद से शर्माता, कभी दूर दूर से उन्हें देखता। एक अजीब सा सुरूर मिलता था उनकी अदाओं को देखते हुए। लेकिन अब मुझे उनकी हरकतों से डर लगने लगा था, क्योंकि ना तो उन्हें इस तरह करना चाहिए था और ना ही मुझे, क्योंकि वह लड़की जो मेरे घर में रहती और मुझ पर दिन रात डोरे डाल रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी। मेरा नाम अरमान है। हम घर के 4 लोग थे। मैं सबसे छोटा था और मुझसे बड़ा मेरा भाई। कोई बहन नहीं थी और मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था कि काश मेरी कोई बहन होती। लेकिन मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ बच्चे पैदा करने के काबिल न रही और मुझे कोई छोटी बहन नसीब ना हुई। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। जब मुझे पता चला कि उनकी शादी करने लगे हैं तो मैं तो खुशी से झूम उठा। उस घर में बहुत सालों बाद कोई खुशी होने वाली थी और दूसरा ये भी कि उस घर में एक नया इंसान आने वाला था, वह भी मेरी भाभी। मैं बहुत खुश था कि चलो घर में रौनक लग जाएगी, भाई की शादी होगी, भाभी आएगी और 1-2 साल बाद घर में बच्चे खेला करेंगे। मेरे पापा सारे दिन कमरे में बैठे रहते थे और अम्मी सारा दिन काम में लगी रहती थी। भाई सुबह ऑफिस जाता तो रात को ही वापस आता। मैं जब घर आता तो सब अपने अपने कमरों में होते। घर में इतनी खामोशी थी कि दम घुटने लगा था। शादी की तैयारियां होने लगी, रिश्ता देखा जा चुका था। लड़की तो बहुत प्यारी थी। इससे पहले कि भाई को तस्वीर दिखाई जाती, मैंने अपनी अम्मी के हाथ से तस्वीर छीन ली और सबसे पहले मैंने ही उसे देखा। उसका नाम परी था। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी। मैंने अपने भाई को तंग किया कि इस लड़की के साथ भाई की शादी कर रहे हैं, कोई अच्छी शक्ल की अच्छी लड़की ले आते। देखो मेरा भाई बेचारा फंस गया। मैंने बहुत चिढ़ाया, शोर मचाया, अपने भाई को तस्वीर दिखा दी तो उसे भी वह तस्वीर अच्छी लगी। वे सबके सामने कुछ तो नजर आ रहे थे, लेकिन इतना खुश नहीं कि जितना उनको होना चाहिए था। शायद वे शर्मा रहे थे। भाई की मंगनी होने की देर थी कि भाई के तेवर ही बदल गए। अब वे हमेशा फोन पर बात कर रहे होते। मेरी होने वाली भाभी की एक छोटी बहन भी थी। शायद उसी ने भाभी का नंबर भाई को दे दिया था और दोनों एक दूसरे से बातों में लगे थे। मुझे तो ये बात पसंद थी कि चलो अच्छा है, दोनों लोग को कुछ जिंदगी गुजारनी है तो आपस में बातचीत हो जाए। लेकिन अगर हमारे घर में ये बात पता चल जाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता कि भाई कहाँ है तो मैं भाई की साइड लेता और कहता वे सो रहे हैं या काम कर रहे हैं, जबकि मेरे भाई फोन पर बातों में मशगूल होते थे और हंस हंस कर बातें करते थे। उनको इतना खुश मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं भी खुश था कि शादी होगी, शादी में लड़कियां होगी, छेड़ने का मौका मिल जाएगा। अपने भाई की शादी है तो थोड़ा नाच लूंगा, इसी में मेरा एंजॉयमेंट हो जाएगा। बस यही तक थी मेरी खुशी। और खुशी इस बात की थी कि भाई की शादी हो रही है तो उसके बाद मेरी ही बारी है। हमने भाई की शादी करवा दी और भाभी को घर ले आए। वह भी बहुत अच्छी थी, सबसे बहुत इज्जत से पेश आ रही थी। हमारे घर में एक रस्म हुई जिसमें देवर भाभी का घुटना पकड़कर बैठ जाता है और जब तक भाभी उसको पैसे नहीं देती वह घुटना नहीं छोड़ता। वैसे तो मैं काफी बड़ा था, लेकिन मुझे फिर भी ये रस्म करनी थी। मैं अपनी भाभी से भी उम्र में बड़ा था।
मेरी भाभी शायद 17 साल की होगी। वैसे भाई की तो लॉटरी लग गई थी। एक कम उम्र लड़की से शादी हो रही थी, वह भी इतनी हसीन। जो मैंने अपनी भाभी का घुटना पकड़ने की कोशिश की तो मेरी भाभी अचानक चौंक गई। मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए और उनके जूते पर रख दिए ताकि उनको मेरे हाथों से कोई अजीब एहसास न मिले, और मुझे भी अजीब लग रहा था और शायद उनको भी। मैंने भाभी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। सब लोग शोर मचा रहे थे, काफी अच्छा माहौल था। मेरी भाभी ने मुझे 5,000 रुपए दिए और तब जाकर मैंने उनका पाँव छोड़ा। सब कहने लगे कि भाभी का घुटना पकड़ना होता है, पाँव नहीं। तुम तो पाँव पकड़ कर बैठे थे। मैंने कहा कि चाहे पाँव पकड़ो या घुटना, कैसे तुम मुझे मिल गए। मैंने बात मजाक में टाल दी, लेकिन रात को एक बहुत ही अजीब हरकत हुई। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मेरे कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे, हम लोग बाहर बैठ बातें कर रहे थे। लेकिन जब मैं अंदर कमरे में कोई चीज लेने आया तो भाई के कमरे से कांच टूटने की आवाज आई। मैं हैरान हुआ कि आज उनकी शादी की रात है, फिर ये तोड़ फोड़ की आवाज कहाँ से आ रही है। सोचा कि शायद कुछ गलती से गिर गया होगा। फिर सोचा कि दरवाजा खटखटा कर पूछता हूँ, दोनों ठीक तो है, कहीं कोई नुकसान ज्यादा तो नहीं हो गया। लेकिन फिर ऐसा करता तो बदतमीजी लगती। चुपचाप वहाँ से चला गया, क्योंकि अगर अंदर जाता तो उन्होंने भी समझ जाना था कि मैं मजाक में उनको तंग कर रहा हूँ। पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं समझता था कि शादी के शुरू दिन मियाँ बीवी के लिए कितनी जरूरी होती है। भाई की शादी में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, जो भाभी की तरफ से रिश्तेदार थी। सोच रहा था कि कुछ दिन बाद अपनी अम्मी से बात करूंगा कि इसके बारे में पता निकाले, और अगर सही लगे तो इसके घर रिश्ता भेजने के लिए कोई चक्कर चला लें। लेकिन ये आसान नहीं था। हमारे घर में बहुत सख्ती थी और हमारे खानदान में आज तक किसी ने भी पसंद की शादी नहीं की थी। हमेशा माँ बाप ही लड़की को देखते थे और रिश्ता पसंद किया करते थे, फिर चाहे बेटा हो या बेटी। भाई ने भी तो दूसरी कोई बात नहीं की और तस्वीर देखकर हाँ कह दी। लेकिन भाभी तो इतनी खूबसूरत थी, कोई बेवकूफ ही उनको ना कर सकता था। भाई और भाभी की शादी को 15 दिन गुजर गए। कभी घर में दावतें होती, कभी मेहमान आते, कभी कोई दुल्हन को देखने आता, कभी हम किसी के घर जाते। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरी अपनी भाभी से बहुत दोस्ती हो गई थी। हम लोग बहुत देर तक बातें करते। जब तक भाभी किचन में खड़ी होकर काम करती, मैं भाभी के पास ही खड़ा रहता और कोशिश करता कि उनसे ज्यादा बातें कर सकूं, क्योंकि मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता था। वह भी बहुत अच्छी थी और वह मेरी लाडली भाभी बन गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये मैच का सीजन चल रहा था और टीवी सिर्फ लॉन्ज में रखा गया था। लॉन्ज के बिल्कुल सामने ही भाई के कमरे का दरवाजा था और पीछे की तरफ अम्मी पापा के कमरे का। मेरा कमरा दूसरे फ्लोर पर था। मैं टीवी अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था और मैच देखे बिना मेरा गुजारा भी नहीं था, इसलिए लॉन्ज में बैठकर मैच देखा करता था। लेकिन एक दिन मैच देखते हुए हैरान में परेशान हो गया। मेरा भाई भाभी से बहुत काम करवाया करता था। कभी मेरी भाभी भाई के लिए कबाब बनाती तो कभी उसकी पसंद के खाने, और रात को तो चाय के बिना उसका गुजारा नहीं था। रात के 12 बजे का टाइम था। भाभी किचन में चाय बना रही थी। वह कमरे में चली गई और फिर से वापस आई, लेकिन जब वापस कमरे में जाने लगी तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उन्होंने दरवाजे की आड़ में खड़े होकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कहा, जी भाभी, कोई काम है आपको? उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन मैं बोली नहीं, पर उनके इशारे का यही मतलब था। मैं समझा नहीं इस बात को मैंने अंदर जाकर क्या करना था। और भाभी मुझे जिस अंदाज से बुला रही थी वो अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मैंने भी इशारा कर दिया कि मैं मैच देख रहा हूँ। वो दरवाजा बंद करके वापस चली गई, लेकिन मैं सोचता रहा कि वह मुझे क्यों अंदर आने के लिए कह रही थी। अगर भाई को मुझसे कोई काम था तो खुद मुझे आवाज देकर बुला सकते थे, या भाभी को मुझसे कोई काम था तो वह मुझे बता सकती थी। लेकिन वह मुझे अपने कमरे में आने के लिए क्यों कह रही थी, जबकि उनका अपना पति भी कमरे में ही मौजूद था। अगले दिन मैं घर से बाहर निकल रहा था और भाई घर में आ रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। भाई के हाथ में कुछ तोहफे थे जो जमीन पर गिर गए। जब मैंने देखा कि शॉपर में क्या है तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे तोहफे थे जो कि किसी लड़की को बहुत पसंद आएंगे। परफ्यूम, मेकअप और जाने क्या क्या लगता है। आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं भाभी का। हाँ बिल्कुल, ख्याल तो रखना पड़ता है, आखिर बीवी को खुश ना रखे तो फिर आप खुद भी खुश नहीं रह सकते। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी जब शादी करूंगा तो अपनी बीवी के लिए ऐसे ही गिफ्ट लाया करूंगा।
मेरा भाई हंस के वापस अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद भाई वापस काम पर चला गया। शायद वह चीजें देने के लिए ही घर में आए थे। भाभी शाम को चाय बना रही थी कि मैंने कहा, आपको तो बड़े गिफ्ट मिले हैं। भाभी क्या ख्याल है, थोड़े गिफ्ट अपनी देवरानी के लिए बचा के रख लें। आपकी तो शादी हुई है अभी, आपको इतना कुछ मिला है और भाई भी आपके सारे नखरे उठा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा कि कौन से तोहफे, कौन से गिफ्ट जिनके बारे में तुम्हें पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि भाभी थोड़ी देर पहले ही तो भाई आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं। भाभी ने कहा कि नहीं, उनके हाथ में कोई शॉपर नहीं था, सिर्फ अपने ऑफिस का बैग था। सुबह जाते हुए ऑफिस की एक जरूरी फाइल भूल गए थे, फिर वही लेने आए थे। बल्कि उनका मूड तो बहुत खराब था कि मैंने उनको वापस जाते हुए वह फाइल याद क्यों नहीं करवाई। मैं तो ये सोचकर हैरान था कि जब भाभी के लिए गिफ्ट लाए थे तो वे गए कहाँ, और भाई तो कह रहे थे कि ये सब भाभी के लिए है और जाहिर है कि भाभी के लिए ही होंगे। फिर भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। मैं वह गिफ्ट पहले ही देख चुका था। मैंने भाभी से कहा कि भाई ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिए, तो मेरी भाभी ने यकीन से कहा, नहीं दिए उन्होंने मुझे तो मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया। तुम गिफ्ट की बात करते हो। उन्होंने ये बात हंसकर की थी, उनके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी। भाभी को मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, पर अगर वह गिफ्ट भाई ने भाभी को नहीं दिए तो फिर वह चीजें किसकी थी। वह चीजें किसी और की नहीं हो सकती थी। ना तो मेरी अम्मी को परफ्यूम लगाने का शौक था और ना ही उनकी उम्र थी कि वह चॉकलेट खाएं। अगले दिन भाभी ने लाल रंग का जोड़ा पहना था। वह उस जोड़े में बहुत हसीन लग रही थी। मैंने कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपको पता है लाल रंग मेरा पसंदीदा है। मेरी भाभी ने कहा कि तभी तो मैंने ये पहना है। मैं हैरान हुआ, ऐसी बात क्यों कर रही हैं, लेकिन बहरहाल बहुत प्यारी लग रही थी। जब सब खाना खाने बैठे तो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान देती थी। मैं कहता कि रोटी पका दो तो फौरन मेरे लिए ताज़ी रोटी बना देती। मेरी प्लेट में भर भर के खाना डालती। अगर पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो बार बार मुझसे पूछती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। भाई घर में ही होते लेकिन मैं भाई को टाइम देने की बजाय मेरे पास आकर मुझसे बात करती। यहाँ तक कि मेरी अम्मी ने भी भाभी को कह दिया कि जब तुम्हारा पति घर में हो तो तुम उसको वक्त दिया करो। शादी के शुरू के दिन ही इसे जितना टाइम तुम लोग साथ गुजारोगे उतना ही अच्छा है। बार बार बाहर मत आया करो। कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूंगी, तुम अपने पति के पास बैठा करो। अम्मी ने ये नोट किया था कि वह भाई से ज्यादा मेरे पर ध्यान देती थी, लेकिन अम्मी ने ये बात साफ साफ नहीं की क्योंकि ऐसे बात करना बुरा लगता है। बस उन्होंने इतना कह दिया कि जब तुम्हारा पति कमरे में हो तुम कमरे से बाहर नहीं आया करो। तो समझदार को इशारा ही काफी होता है, लेकिन मेरी भाभी फिर भी नहीं बाज आई। वैसे बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करती थी। अगर मैं कहता कि मेरे सर में दर्द है तो कहती, क्या मैं तुम्हारा सर दबा दूं? मैं कहता मुझे चाय पीनी है तो मेरे लिए फौरन चाय बना कर लाती थी। मुझे उनकी हरकतें अच्छी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि एक औरत ऐसे ही किसी मर्द का ख्याल रखती है जैसे वह मेरा ख्याल रख रही थी, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी एक शर्ट प्रेस नहीं हुई थी तो उन्होंने फौरन प्रेस कर दी, लेकिन फिर से कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत ही अजीब था। मेरी भाभी ने फिर से मुझे कमरे में आने का इशारा किया। उनका इशारा करने का अंदाज बहुत अजीब था। मुझे अपने कमरे में बुला रही थी जबकि भाई भी कमरे में मौजूद था। भाभी रात को ही मुझे इस तरह से इशारा करती थी जबकि दिन भर वह बिल्कुल नॉर्मल होती थी। मैं इस बात को बर्दाश्त कर गया और सोचा कि भाभी से बात नहीं करूंगा, नहीं तो उनको अजीब महसूस होगा। लेकिन जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो समझ से बाहर था कि वह ऐसा कर क्यों रही है। सोचा कि उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ। लेकिन जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात बदल दी। वह मुझसे इस मसले पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बात नहीं की। मेरी भाभी का मेरी तरफ झुकाव इस कदर हो गया कि मेरे मम्मी पापा भी परेशान हो गए। मैंने कई बार बाहर जाना होता तो मुझे कहती कि मुझे साथ ले जाओ। तबीयत खराब होती तो कहती मैंने इसी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। बहाने बहाने से मेरे पास बैठकर घंटों तक बातें करती रहती। मेरी पसंद के कलर में हर वक्त हर टाइम तैयार होकर फिरती। अब तो बातों बातों में मेरा हाथ भी पकड़ लेती और हंसकर मुझसे बात करती, तैयार होकर मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। वह सारी हरकतें जो उनको मेरे भाई के साथ करनी चाहिए थी वह मेरे साथ कर रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई।
सोचा कहीं मैं बुरा न माने और वह मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह न बन जाए, क्योंकि ऊपर वाला कहता है कि मियाँ बीवी में लड़ाई की वजह बनने वाले को मैं पसंद नहीं करता। अब तो मैं भी परेशान रहने लगा था। एक रात मेरी भाभी ने मुझे कमरे का आने का इशारा किया। मैं दरवाजे में खड़ी थी, इशारा कर रही थी कि कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उनकी तरफ बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। दिमाग में चल रहा था कि अंदर भाई मौजूद होंगे, उनसे जाकर कहूंगा कि क्या तुम अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हो। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। कमरे में कोई भी नहीं था, जबकि रात के 1 बजने वाले थे और मैंने खुद भाई को घर में आते हुए देखा था। भाई ने मुझे ये भी कहा था कि मैं घर आ गया हूँ, दरवाजे को ताला लगा दो, क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले मेन गेट को अंदर से ताला लगाकर सोते थे। लेकिन अगर वह कमरे में नहीं होते तो फिर वहाँ थे। मैंने भाभी की तरफ देखा कि भाई कहाँ है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ दिखाना भी था, इसलिए मैं बुलाती थी, पर तुम आते नहीं थे। पर शुक्र है कि आज तुम आ गए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जो शायद मुझे तुम्हारे माँ बाप को बताना चाहिए, लेकिन मैं उनके सामने बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है और आज भी यही समझकर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी के दिन ही मुझे एक बात कही थी, और वह बात उसने मुझे ये बोलकर की थी कि मैंने किसी को बताई तो मुझे तलाक दे देगा। इसलिए यह मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं पूरी तरह भाभी की बात सुन रहा था। मैंने भाभी को कहा कि आप रोए नहीं, आराम से मुझे बताएं कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। फिर भाभी ने मुझे जो बात बताई वह मैं सुनकर हैरान और परेशान रह गया। तुम्हारे भाई ने मुझे शादी की रात वाले दिन ही बात बता दी थी कि वह किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन वह लड़की 2 बच्चों की माँ है और तलाकशुदा है, इसलिए घर वाले कभी भी उससे शादी नहीं करवाएंगे। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कि हम लोग सबके सामने मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और मैं रात में घर नहीं आया करूंगा, बल्कि उस लड़की के घर जाया करूंगा। तुम्हें सबको यही जाहिर करना है कि मैं बहुत खुश हूँ और घर में ही होता हूँ। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझसे शादी पहले कभी बात नहीं की। मैंने उनसे फोन करने की कोशिश भी की थी। मेरा इस रिश्ते में बहुत दिल था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें मुझे पहले ही खराब लग रही थी। मैं हैरान रह गया कि भाई तो दिन रात किसी से फोन पर बातें करता रहता है। इसका मतलब कि वह भाभी का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता था कि हम ये समझ सके वह अपनी होने वाली बीवी से बातें कर रहा है और हम भी उसे ना रोके। भाभी ने ये भी कहा कि उस दिन तुमने जो गिफ्ट की बात की थी वह तो मेरे लिए नहीं थे, बल्कि उनकी उसी गर्लफ्रेंड के लिए थे। मेरे सामने वे आए थे, मैंने देखे थे, लेकिन मेरे नहीं थे। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरा पति मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ खुलेआम चक्कर चला रहा है और मुझे उसके बारे में पता है। तुम्हारे भाई को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये बात तुम्हें बताई है। बस यही पता चले कि तुम अचानक से मेरे कमरे में आ गए थे, तो तुम्हें पता चल गया, तुमने मेरे से उनके बारे में पूछा और इस तरह ये बात शुरू हुई। नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे तलाक दे देगा। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मेरा भाई इस कदर गिरी हुई हरकत कर सकता था। उसे इतनी खूबसूरत और हसीन बीवी दी और 2 बच्चों की माँ के पीछे पागल था, और अगर ऐसा था तो उसे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ करता, उसी से शादी करता, मर्द का बच्चा बनता और एक तलाकशुदा औरत और बच्चों की माँ का सहारा बन जाता। लेकिन ये क्या किया उसने? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की और फिर दूसरी औरत के साथ गलत ताल्लुक रख रहा था। मैंने ये बात पहले फुर्सत में ही अम्मी पापा को बता दी और भाभी को तसल्ली दी कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जब भाई तक बात पहुंची तो उसने कहा, ये दोनों आपस में ठीक नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है, और मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल ठीक था। जब मुझे पता चला कि उसका चक्कर मेरे भाई से चल रहा है, तो मैंने भी जो मेरे दिल में आया वही किया। मेरा भाई झूठ बोल रहा है। मेरे भाई ने चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा और झूठ को सच साबित कर दिया कि मम्मी पापा से पहले ये देख रहे थे। भाभी मेरे से ज्यादा करीब थी और मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि मैं झूठ को सच साबित कर दूं। उसी तरह मैं भाभी की जिंदगी बचा सकता था और अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर सकता था। मेरे भाई ने भाभी को तलाक दे दी। जब घर में लड़ाई और फसाद बने तो वो वैसे ही जान छुड़ाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे। मेरे माँ बाप जब हैरान हुए तब मैंने उनसे शादी कर ली और उन्हें अपनी बीवी बनाकर वापस घर ले आया। सब ने बुरा भला कहा, लेकिन मैंने कहा कि आपका बेटा गलत है।
आपकी बहू गलत नहीं थी और मैं भी नहीं, और इतने में मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि अगर वे हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम अलग हो जाएंगे, और हम लोग अलग हो गए। मेरी जिंदगी में अचानक से ये सब हुआ, लेकिन ये सब किसी बुरे अंजाम की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि आज मेरे पास नौकरी भी है, घर भी है और एक बहुत अच्छी हमसफर भी है, और मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। मुझे खुद पर इस बात का फक्र है कि मैंने अपने भाई की तरह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि किसी को बढ़ावा देकर उसकी जिंदगी बचाई है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि वह मेरे साथ बहुत खुश है। धन्यवाद दोस्त।